नमस्कार। रात के बज रहे हैं 2:30 और 2:30। 2 घंटे तक इस तपती हुई धुक धुक करके चलने वाली वेबसाइट पर पसीना बहाने के बाद हमने पूरा प्रोसेस पूरा किया। उसके बाद आपके सामने हाजिर है पूरे स्टेप बाय स्टेप JNU PG 2024 के फॉर्म को लेकर के। एक एक बारीकी से जो आपकी बात है वो हम करेंगे और बताएंगे आपको क्या क्या चीजें समस्याएं आ सकती हैं, आपको किन चीजों में आपको और सावधानी से फॉर्म भरना है, और बाकी एक नॉर्मल डिटेल्स जो है वो हम आपको देने का प्रयास करेंगे। अगर आप बीच में कहीं अटक गए हैं कि फॉर्म भर रहा था कहीं कुछ गड़बड़ी हो गई, तो आराम से जाकर के बीच में कहीं देख करके उसको सुलझा लीजिए। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर लीजिएगा। JNU PG से जुड़ी हुई सारी जानकारियां हम जो है वो आपको इस चैनल के थ्रू हमेशा देते रहेंगे। JNU के CUET PG के हर सब्जेक्ट के लिए, चाहे DU का फॉर्म हो, HCU हो, BBAU हो, अगर JNU के अलावा इनका फॉर्म भरना चाहते हैं तो रजिस्ट्रेशन जो है वो हमने स्टेप बाय स्टेप उनका भी बना करके आप तक पहुंचा दिया है। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को इन तमाम क्वेश्चंस के साथ। पहला है कि लास्ट डेट कब है JNU PG के फॉर्म का। आई एम सॉरी, लास्ट डेट जो है वो है आपका 27 मई 2024 तक you can fill the form and the time is you can assume that 11:50 PM। रात के 11:50 तक आप फॉर्म को भर सकते हैं। बात आ गई समझ में? कितने तारीख तक? 27 मई तक। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। फी will be for general general OBC and EWS it is 300 rupees and for SC ST and PWD it is 150। एग्जैक्ट अभी मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता दूंगा। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए आपको लिखने के लिए, उसका डेटा लिखने के लिए आपको रिजल्ट्स चाहिए, 10th के, 12th के और ग्रेजुएशन के रिजल्ट्स चाहिए। साथ ही साथ आपका आधार कार्ड आप साथ में रख सकते हैं, उसका भी कुछ डेटा हल्का सा मांगा गया है। साथ ही साथ लास्ट में जो आपको अपलोड करना है, अपलोडिंग डॉक्यूमेंट्स अगर मैं बात करूं तो वो है केवल आपका फोटो और साथ ही साथ आपका सिग्नेचर। ये दो चीजें जो हैं वो आपको अपलोड करनी है और कोई भी चीज अपलोड नहीं करना। नंबर ऑफ कोर्सेस, ये कई बच्चों का क्वेश्चन है कि सर क्या हम हिस्ट्री वाले खास करके जो बच्चे पूछ रहे हैं कि सर एंशिएंट, मॉडर्न, मिडाइवल जो पहले दिया करता था कि हम चूज कर सकते थे कई सारे सब्जेक्ट, तो क्या इट इज पॉसिबल टू अवेल दैट फैसिलिटी दिस टाइम ऑल्सो। तो इसका जवाब मेरा यही है कि देखिए मैंने हर तरह से फॉर्म को भरने की कोशिश की तो मुझे ये पता चला कि नॉर्मल सब्जेक्ट के लिए 3 कोर्सेस आप फॉर्म भर सकते हैं। 3 कोर्सेस तक का फॉर्म है। आप पहला प्रेफरेंस, दूसरा प्रेफरेंस, थर्ड प्रेफरेंस, आप ऐसा भर सकते हैं फॉर्म को, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन व्हेन इट कम्स टू हिस्ट्री तो वहां पे अगर आप एंशिएंट हिस्ट्री चूज करते हैं तो सेकंड और थर्ड प्रेफरेंस के लिए मॉडर्न और मिडाइवल चूज करने का ऑप्शन आपको नहीं मिलता है। तो वहां आपको केवल एंशिएंट हिस्ट्री के साथ ही आगे बढ़ना होगा। लेकिन स्टिल आपके पास ये ऑप्शन है कि सोशियोलॉजी आप भर सकते हो, पॉलिटिकल भर सकते हो अगर आपने उसका एग्जाम दिया है तो। बात समझ में आ गई? यानी एक ही चुनना है। अब इसमें से क्वेश्चन आता है कि हम एंशिएंट चुने या मिडाइवल चुने या मॉडर्न चुने। इसके लिए हमने एक अलग से वीडियो बना करके दे दिया है आपको, उस वीडियो को सर्च करिए और जाकर के विष्णु सर की आई थिंक वीडियो है, उस वीडियो को अच्छे से देख लीजिए। उसके बाद इस फॉर्म को फिल करिएगा, इस वीडियो को आगे देखिएगा। चलो भाई, बाकी दूसरे सब्जेक्ट वाले बच्चे 3 सब्जेक्ट, पॉलिटिकल वालों को भी 3 स्टेप मिल रहा है, यानी आप IRSM, POLM और POSM जो है वो तीनों आप सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं, आपको दिक्कत नहीं आएगी। आ जाओ, अब पहला स्टेप देख लेते हैं। पहले आपको वेबसाइट पे लेकर के चलता हूं मैं। वेबसाइट कौन सी है ये थोड़ा सा दर्शन करना बहुत जरूरी है। ये है आपकी वेबसाइट JNUEE.jnu.ac.in। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये रेंडर करेगा। अरे वाह, खुल गया, बहुत बढ़िया खुल गया। तो उसके बाद आप आ जाएंगे क्लिक हियर टू अप्लाई फॉर MA MSc MCA थ्रू CUET PG। लास्ट डेट आप देख सकते हैं 27 मई 27 मई 2024। आप इस पे क्लिक करेंगे। फर्स्टली आपको यहां पे स्टेप बताया जाएगा, पर्सनल डिटेल, क्वालिफिकेशन डिटेल, डॉक्यूमेंट अपलोड और पेमेंट। ये 4 स्टेप्स ओनली है इसमें और इजी है बेसिकली। अगर मैं कहूं DU समर्थ पोर्टल जो बेसिकली बना हुआ है उससे इजी है प्रोसेस, लेकिन कुछ चीजें बारीकी है, उनको समझना जरूरी है। ठीक, यहां पे स्टेप्स आपको लिखे हुए हैं, आपको बस न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करते ही आपको कुछ चीजें बताई जाएंगी, जैसे कि एप्लीकेशन फी जो है यहां पर दिया हुआ है। फी पहला क्या है, जनरल कैटेगरी EWS OBC के लिए 300,
300 रुपीज, SC ST PWD के लिए 150 रुपीज, और अगर आप फॉरेन नेशनल्स हैं तो आपको 3320 रुपीज आपको पेमेंट करना होगा। यहाँ पे स्टेप्स आपको दिए गए हैं जो कि मैं एक एक करके आपको बता ही दूंगा। आपको यहाँ क्लिक करना है और साथ ही साथ क्लिक टू प्रोसीड करना है। अब इसके बाद का प्रोसेस हमने वो अलग से कर लिया है, चूंकि स्लो चल रहा है वेबसाइट, तो हम आइए आपको वहीं पर लेकर के चलते हैं और सारी चीजें आपको बता देते हैं। ठीक, ये सारी बातें हमने कर ली, ये बातें हमने कर ली, ये बातें भी हमने कर ली। यहां टिक किया, क्लिक टू प्रोसीड किया, आगे हम आ गए। यहां पे आपको भरना है अपना CVT PG का एप्लीकेशन नंबर, और यहां पर आपको भरना है डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ कैसे भरेंगे इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ठीक, डेट ऑफ बर्थ भरना है, जैसे आपको 24 अगस्त 2002 में आपका जन्म है तो आपको 24 और 8 जो है 08 ये अगस्त का है, और साथ ही साथ 2002। लेकिन इसको भरने के बाद आप सिक्योरिटी कोड भरेंगे, लॉगिन करेंगे। भरने के बाद कुछ बच्चों का अप्लाई नहीं होगा, कुछ बच्चों का ऐसा दिखा देगा कि आप जो है वो पोर्टल पे रजिस्टर्ड नहीं है। इसका मतलब क्या है कि आपने जिस भी कोर्स का एग्जाम दिया हुआ है, COQP 11, COQP 12, ठीक है, क्योंकि मैंने कुछ बच्चों का फॉर्म लेकर के भरा था तो उन लोगों का जो है वो वही दिखा रहा है कि यू आर नॉट एलिजिबल, या आपने PG का एग्जाम ही नहीं दिया, ऐसा एक ऑप्शन करके उसमें दिखा दे रहा है। इसका मतलब यह है कि आपने जो एग्जाम दिया जिस कोड का, वो कोड जो है वो JNU में नहीं चलता है। बात समझ में आ गई? बस सिंपल सी बात है। बाकी सारे बच्चों का जो है वो लॉगिन हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर लीजिएगा, हर चीज आपको बताई जाएगी। अब यहां आता है पर्सनल डिटेल के बारे में। आपको कैंडिडेट्स नेम अपना भर लेना है, फादर्स नेम और मदर्स नेम, ये 3-4 चीजें पहले से भरी हुई होंगी, चेंज नहीं होगा उसमें। टाइप ऑफ आइडेंटिफिकेशन, यहां आपको आधार कार्ड या फिर वोटर आईडी या फिर आपका पैन कार्ड, जो भी आपका एक आईडी कार्ड जो फोटो वाला प्रूफ हो, वो आपको यहां पर चाहिए होगा। उसका लास्ट 4 डिजिट जो लिखा होता है वो आपको यहां पर लिख देना है। अपना जेंडर जो है वो पहले से इस पे लिखा होगा, मोबाइल नंबर पहले से लिखा होगा, ठीक है ना। उसके बाद आपको क्या करना है, यहां मोबाइल नंबर अपना भर देना है। ठीक है, ये ध्यान में रखना है कि इस मोबाइल नंबर पे आपको वेरिफिकेशन का कोड भी जाने वाला है, SMS जाएगा आपको, तो ये नंबर पे आपका रिचार्ज वगैरह होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। अल्टरनेट मोबाइल नंबर एक नंबर आप दे सकते हैं, उसके बाद आपका लैंडलाइन नंबर वगैरह का भी ऑप्शन मांग रहा है, वो चाहे तो दे सकते हैं, वरना नहीं भी देंगे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन अल्टरनेट नंबर दे दीजिएगा। अब आता है परमानेंट एड्रेस, तो आपका जो भी एड्रेस डिटेल है वो यहां भर देंगे। लोकेलिटी यानी आसपास का कोई फेमस जगह हो तो वो आप भरेंगे, जो कि आप नॉर्मली भरते ही होंगे अमेज़न को ऑर्डर करते समय, जो है ना। समझ में आ रही है बातें? सिटी, टाउन या विलेज का नाम, कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड। अब यहाँ पे नीचे जो भरना है वो प्रेजेंट एड्रेस भरना है, यानी ये जो है परमानेंट जहाँ के आप मूलतः रहने वाले हैं, मेनली ओरिजिनल आपका जो एड्रेस है, और ये प्रेजेंट एड्रेस यानी आप जहाँ रह रहे हैं। अगर ये दोनों चीजें सेम है तो यहाँ टिक करेंगे, सारी चीजें ऊपर वाली नीचे जो है वो कॉपी पेस्ट हो जाएंगी। अब आता है चूज पासवर्ड, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान से रखिएगा। जो भी आप चूज करेंगे इसको याद रखिएगा अपने दिमाग में, और किनारे किनारे कहीं लिख भी लीजिए जो भी सेट करिएगा। पासवर्ड आपको क्या करना है कि लगभग 8 डिजिट का आपको चूज करना है। 8 डिजिट से लेकर के 12 डिजिट के बीच का, 13 डिजिट के बीच का होना चाहिए, जिसमें एक अपर केस होना चाहिए, लोअर केस होना चाहिए, एक आपका स्पेशल न्यूमेरिक और न्यूमेरिक होना चाहिए। ठीक है ना, जैसे कि आप नाम अपना लिख लिया कैपिटल शुरुआत में, फिर ऐसे लोअर केस में, फिर @ या हैशटैग लगा दिया बीच में, आगे उसके बाद नंबर लिख दिया, तो ऐसे करके कुछ जो है वो सेट करेंगे। कंफर्म पासवर्ड, फिर से वही पासवर्ड यहीं डालेंगे। और सिक्योरिटी क्वेश्चन क्या होता है कि अगर बाई चांस आप कभी मान लीजिए पासवर्ड भूल जाते हैं तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे और फिर आपको आंसर कर देना है। जैसे कि मान लीजिए कि विच इज द वेबसाइट यू रेयरली विजिट, कौन सा वेबसाइट है जो आप बहुत कठिनाई से जो है वो विजिट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ मान लीजिए कि अपने स्कूल का पोर्टल डाल दिया या कुछ भी एक ऐसा पोर्टल का नाम यहाँ लिख देंगे। सिक्योरिटी पिन जो है वो आपको ये नीचे जो लिखा हुआ है वही डालेंगे, सबमिट करेंगे, आगे काम बढ़ जाएगा। चलिए आ जाइए। अब यहाँ पे फिर वेरिफिकेशन के लिए चीजें आएंगी कि देख लो भाई सारी चीजें ठीक है ना, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर है सारी चीजें तो आप अगर एडिट डिटेल करना है तो एडिट डिटेल कर सकते हैं, चेक अच्छे से कर लीजिएगा फिर से, और कंफर्म डिटेल करके आगे बढ़ जाइएगा। समझ में आ रही है चीजें, दिक्कत तो नहीं है। अब देखिए यहाँ पे कुछ स्टेप बताए गए हैं। अब पहला क्या है, व्यू रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ये आपने कर लिया है।
ठीक। अब आपको क्या करना है, स्टेप 2 करना है, एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, अपलोड इमेज करना है और पे जो है एग्जामिनेशन फॉर्म करना है। साथ ही साथ आपने अभी मोबाइल नंबर वेरीफाई नहीं किया और ईमेल आईडी वेरीफाई नहीं किया। ईमेल आईडी पे कई बार मेल है वो नहीं जा रहा, लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं है। एक भी अगर आप वेरीफाई कर लेंगे तो वो आपका जैसे मोबाइल नंबर पे आपका मेल गया होगा, सॉरी मोबाइल नंबर पे मेल कैसे जाएगा भाई, मोबाइल नंबर पे SMS गया होगा, उसका OTP 6 डिजिट का होगा, वो यहां भर दीजिएगा। वेरीफाई मोबाइल नंबर करेंगे, ये वेरीफाइड हो जाएगा। उसके बाद ईमेल आईडी पे अगर गया है तो इसको ईमेल आईडी पे जो OTP गई होगी उसको यहां पे पुट करेंगे और वेरीफाई ईमेल आईडी कर लेंगे। ये काम पहले कर लीजिएगा, ठीक। इसको करने के बाद फिर आगे हम चलेंगे नेक्स्ट स्टेप पे। नेक्स्ट स्टेप जो है नीचे लिखा होगा, उसको आप क्लिक करेंगे। उसको क्लिक करने के साथ ही आपको जो चीजें हैं वो देखनी शुरू हो जाएंगी। समझ में आ गई बात? चलिए, तो उसके बाद यहां क्या होगा, पर्सनल डिटेल आपको फिर से भरना है, ठीक है। वो सारी चीजें यहां पर लिखी हुई है। नेशनैलिटी आपको भर लेना है, ठीक है। गार्जियन नेम, हाँ गार्जियन नेम से शुरू होता है। गार्जियन नेम का मतलब यह है कि पापा के अलावा अगर कोई ऐसा इंसान है जो आपका परवरिश कर रहा हो या देखभाल कर रहा हो, मामा मामी नाना नानी, तो उनका नाम आप लिख सकते हैं। नेशनैलिटी लिख सकते हैं। स्टेट ऑफ डोमिसाइल लिखना है, ठीक है, किस स्टेट में आप ओरिजिनली रहते हैं। उसके साथ साथ कैटेगरी यहां भर देंगे, जो भी कैटेगरी से आप फॉर्म को फिल करना चाहते हैं, ठीक है। जनरल, EWS, जनरल, OBC, NCL, SC, ST जो भी हो। उसके बाद वेदर यू आर PWD, अब आपका फिजिकली अगर वीक है किसी भी मामले में, विजिबली या ऑर्थो के कुछ समस्या है, पैर हाथ का कोई दिक्कत है, तो यहां पर यस कर लेंगे, वरना आप नो करके आगे चल सकते हैं। एक बात आप ध्यान रखिएगा कि जो आपका विकलांगता यानी दिव्यांगता का स्तर है वो 40% से ऊपर होना चाहिए। ये बाकी बच्चों को पता ही होगा। समझ में आ गई बात? चलो आ जाओ। अब यहां पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या आप डायबिटिक हैं, यानी आपको शुगर की समस्या है क्या? अगर है तो यस, वरना नो। डिफेंस पर्सनल, अगर आप वार्ड हैं यानी उसके बेटे, डिफेंस जो लोग हैं उनके आप पुत्र या फिर उनकी पत्नी है, तो आपको यस करना है, वरना नो कर देना है। कश्मीरी माइग्रेंट है तो यस, वरना नो। वेयर विच एरिया डू यू बिलोंग टू, अब यहाँ पे रूरल या अर्बन, यानी आपका जो मेन एड्रेस है वो गांव में पड़ता है या फिर शहर में पड़ता है, ठीक। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। इनकम ग्रुप पूछ रहा है, तो यहाँ पे पर मंथ पूछ रहा है कि आपके जो पापा मम्मी है वो 6,000 से कम कमाते हैं या 6,000 के से 12,000 के बीच में कमाते हैं, या फिर 12,000 से ऊपर का उनका इनकम है पर मंथ। इस बात को ध्यान रखिएगा। PM का मतलब है पर मंथ, तो इसमें आपको एक चूज कर लेना है। उसके बाद आर यू बिलोंग टू बिलो पॉवर्टी लाइन, एक लाइन होती है, मतलब लाइन नहीं होती है, कार्ड होता है बेसिकली, BPL कार्ड जिसे कहते हैं, बिहार वगैरह में या हर जगह पे मिलता है। तो आप अगर उससे बिलोंग कर रहे होंगे वो कार्ड होगा तो यस करिएगा, वरना नो कर दीजिएगा। समझ में आ गई बात? अगर आपको नहीं पता है तो नो ही है, ठीक। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सीकिंग डेप्रिवेशन पॉइंट फॉर क्वार्टाइल डिस्ट्रिक्ट। ये इंपॉर्टेंट चीज है, इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है कि इसमें यस कर देना है। यानी आपको डेप्रिवेशन पॉइंट चाहिए कि नहीं चाहिए। अगर नहीं चाहिए, अगर मतलब अगर नहीं भी आप आते हैं क्वार्टाइल डिस्ट्रिक्ट के अंदर, अब ये सब बातें मैं क्या बोल रहा हूं अगर ये नहीं पता तो आप वीडियो सर्च करिए कि व्हाट इज डेप्रिवेशन पॉइंट, व्हाट इज क्वार्टाइल डिस्ट्रिक्ट। ये हमने भी बना करके आपको बता दिया कि क्या होता है। एक पिछड़ा जो जिला है उसके आधार पर जो बच्चे हैं उनको एक्स्ट्रा पॉइंट मिलता है, डेप्रिवेशन पॉइंट मिलता है। साथ ही साथ जेंडर के मामले में भी डेप्रिवेशन पॉइंट मिलता है। तो इस बात को आप हमेशा यस करेंगे, ठीक है ना। सीकिंग डेप्रिवेशन पॉइंट फॉर क्वार्टाइल डिस्ट्रिक्ट, यस करेंगे आप। इफ यू परस्यूड अ स्कूलिंग इन अ, अब यहां पे प्राइवेट स्कूल था या गवर्नमेंट स्कूल था, इस बात को, स्कूलिंग जो आपकी 10th तक हुई है या 12th तक, उसको आपको यहां टिक कर देना है। अगर गवर्नमेंट है तो ये गवर्नमेंट, पब्लिक है तो पब्लिक, प्राइवेट है तो प्राइवेट कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि आर यू अ सिंगल गर्ल चाइल्ड इन योर फैमिली विदाउट ब्रदर या सिस्टर। ये ध्यान रखिएगा कि केवल इकलौती बच्ची हैं आप, यानी ना ही भाई है ना बहन है, तो उसको यस करिएगा, वरना नो कर दीजिएगा, ठीक। लड़के तो फिर है ही नहीं उस मामले में। अब यहां आता है आपका प्रोग्राम ऑफ स्टडी, ठीक है ना। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको बहुत ध्यान से भरिएगा। देखिए जैसे मैंने क्या किया, ये MA MSc MCA ये तो टिक करना ही है, ये एकमात्र ऑप्शन है। अब फर्स्ट फील्ड ऑफ स्टडी, अगर मैं एंशिएंट हिस्ट्री चूज करता हूं तो एक पॉपअप निकल करके आता है जिसमें एलिजिबिलिटी बताता है, ठीक है। एलिजिबिलिटी जो है वो हमने सारी चीजें ये हमने देख लिया कि हाँ भाई 10-12 ग्रेजुएशन का जो है 50% मार्क्स होना चाहिए, किसी भी स्ट्रीम में होना चाहिए, ठीक है ना। उसके साथ साथ 10% जो है रिलैक्सेशन अलग PWD कैंडिडेट्स वगैरह को जो है वो मिलता है, SC ST को भी ये 10% एलिजिबल मतलब रिलैक्सेशन जो है वो मिल रहा है। ये बात समझ में आई। लेकिन जब
एंशिएंट को मैंने फर्स्ट फील्ड में स्टडी में चूज किया, तो सेकंड फील्ड जैसे ही हम चूज करते हैं तो यहां आप देखेंगे कि एम फॉर मॉडर्न और मिडाइवल गायब हो गया है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि आप अगर एंशिएंट चूज करते हैं तो मॉडर्न मिडाइवल नहीं मिलेगा आपको, और अगर आप यहां पे मॉडर्न चुन लेते हैं, जैसे मैंने मॉडर्न हिस्ट्री चूज किया है, तो आप यहां नीचे देखेंगे कि यहां पे आपका एंशिएंट हिस्ट्री जो है वो गायब हो गया। ठीक, यानी हिस्ट्री वाले बच्चों के साथ ये थोड़ी सी समस्या है, बाकी कोई भी सब्जेक्ट आप चूज कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब एक चीज और ध्यान रखिएगा कि वहां पर अगर आपके पास जैसे देखिए 3 मैंने चूज कर लिया सब्जेक्ट, यहां पे मैंने एंशिएंट हिस्ट्री चूज कर लिया, यहां हिंदी और यहां अरेबिक चूज कर लिया, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए आप केवल हिस्ट्री का दिए हुए हैं एग्जाम, हिस्ट्री का केवल एग्जाम दिए हुए हैं, तो केवल फर्स्ट वाले फील्ड को भरेंगे आप और उसके बाद आगे चले जाएंगे। इन दोनों को छेड़छाड़ मत करिएगा, इसमें आपको टिक कुछ भी नहीं करना है, खाली छोड़ देना है। लेकिन अगर हिस्ट्री के साथ आपने सोशियोलॉजी का भी दे दिया है तो आप सेकंड में उसको चूज कर लीजिए। हिस्ट्री में आपको क्या चूज करना है वो आपको सोचना है, या फिर वो वीडियो देख लीजिए, मैं फिर से सजेस्ट कर रहा हूं कि कौन सा बेहतर होगा, मिडाइवल, मॉडर्न या एंशिएंट। बात समझ में आई? मॉडर्न की कट ऑफ नॉर्मली हाई जाती है, एंशिएंट की उसके बाद आती है और मिडाइवल की सबसे नीचे रहती है कट ऑफ। तो जिनका मार्क्स बहुत कम है वो मिडाइवल चूज करें अगर कोई चॉइस नहीं है तो, और अगर आपका हाई है लगभग तो फिर मॉडर्न आप बेट ले सकते हैं, चांस ले सकते हैं। ठीक है, एक वीडियो अच्छे से प्रॉपर बनी हुई है, उस वीडियो को देखो भाई, इसमें मैं नहीं बता सकता। ठीक, क्योंकि ये वीडियो जो है वो बाकी बच्चे भी देख रहे हैं। ठीक, समझ में आ गई बात? चलिए, यहां तक काम हमारा खत्म हो गया। अब हमें जो है वो चूज कर लिया हमने सब्जेक्ट, अब हमें आ जाना है नेक्स्ट स्टेप पे, जो है हमारा मैट्रिक की चीजें भरनी है, मैट्रिक का डिटेल भरना है। ठीक, अब देखिए एक चीज और होगा, जैसे कि कई बार जो है वेबसाइट जब स्लो चल रही है तो आपको समस्याएं हो सकती हैं, तो इसलिए थोड़ा सा धैर्य बनाइए, अभी फॉर्म को फिल मत करिए, लगभग 3-4 दिन के बाद ही फॉर्म को फिल करेंगे तो ज्यादा आसानी से फॉर्म आपका भर जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक, अभी फॉर्म फिल करेंगे कुछ ना कुछ चीजें गलत हो जाएंगी, कुछ गलत भरा जाएगा तो इसलिए समस्या हो जाएगी, तो इसलिए थोड़ा रुक जाइए, क्योंकि मैं फॉर्म फिल करके मैं समझ गया हूं कि कितने कठिनाई है, कितना वेबसाइट स्लो चल रहा है। अब यहां पे आपको लिखना है क्वालिफिकेशन एग्जाम, क्वालिफाइंग एग्जाम नेम, यानी 10th लिख दिया, पास स्टेटस पास ही लिखना है। यहां पे आपको यूनिवर्सिटी का स्क्रॉल डाउन आ रहा है, उसमें बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एग्जामिनेशन, जो भी है आपका बोर्ड रहा है वो आप उस पर फॉर्म पे चेक कर लीजिए रिजल्ट पे और वहां लिख दीजिएगा। स्कूल नेम आपको यहां पर भर देना है। समझ में आ गई बात? नेक्स्ट है आपका लर्निंग मोड, रेगुलर रहा है या डिस्टेंस रहा है, तो रेगुलर रहा होगा, ऑब्वियसली उसको रेगुलर करिए। क्वालिफाइंग इंडिया से आपने भरा है, स्टेट कौन सा है और साथ में डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, ये भी आपको खुद ही वहां पर लिस्ट दिखा देगा। जैसे ही आप इंडिया चूज करेंगे तो यहां स्टेट का लिस्ट आएगा, और जैसे ही आप बिहार चूज करेंगे तो वैसे ही डिस्ट्रिक्ट का स्टेट आएगा, यानी डिस्ट्रिक्ट का लिस्ट आएगा, यानी आपका जो भी स्टेट हो उसका डिस्ट्रिक्ट सारे आ जाएंगे। अगर ये नहीं आ रहा है यानी वेबसाइट स्लो चल रही है तो थोड़ा रुक जाइए, एक दिन बाद करिएगा या 1 घंटे बाद करिएगा, रात को ट्राई करिएगा। ठीक है, उसके बाद यहां है ईयर ऑफ पासिंग, ड्यूरेशन ऑफ कोर्स, 1 साल का चूंकि 10th का कोर्स रहता है तो 1 करेंगे यहां। उसके बाद सब्जेक्ट में आपको पूरा सब्जेक्ट जैसे मैथ्स डैश साइंस डैश एसएसटी डैश संस्कृत डैश हिंदी डैश इंग्लिश, और कैप्स लॉक में यानी कैपिटल लेटर में जो है वो ये सारी चीजों को आपको भर लेना है। समझ में आ गई बात? ईयर ऑफ पासिंग तो हो ही गया। नेक्स्ट यहां पे रोल नंबर लिखना है, जो आपका रोल नंबर उस समय रिजल्ट पे लिखा होगा। नेक्स्ट आता है आपका रिजल्ट मोड, अगर आपका सीजीपीए में रहा है सीजीपीए लिख दीजिएगा, मार्क्स में रहा है तो मार्क्स लिख दीजिएगा। यहां पे जो भी आपके मार्क्स गेन किया है, यहां पे मैक्सिमम मार्क्स आपको लिख देना है, 600 में है तो 600 में, 500 में है तो 500 में, वो सारी चीजें आप भर देंगे। सीजीपीए में जो है वो मान लीजिए यहाँ 9.6 कर दिया, यहाँ पे 10 सीजीपीए जो हाईएस्ट सीजीपीए होता है वो आप लिख देंगे। यहाँ पे परसेंटेज या फाइनल सीजीपीए खुद ब खुद ये कैलकुलेट करके आपको दिखा देगा। ठीक, आ जाओ यहाँ पे 12th पे आ जाता है। 12th पे सेम चीज है, आपको क्लास 12th जो है वो पास आप हो जाएगा, उसके बाद बोर्ड आपको चूज कर लेना है, कॉलेज कौन सा था वो आपको यहाँ लिखना है, लर्निंग मोड रेगुलर था या डिस्टेंस था वो आपको लिखना है, उसके बाद रेगुलर ही होगा ऑब्वियसली। यहाँ पे इंडिया आपने चूज कर लिया, यहाँ पे क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन का स्टेट कौन सा था, सीबीएसई के साथ भी आप कोई ना कोई स्टेट से, दिल्ली से हो सकता है, हिमाचल प्रदेश, अपने क्या है पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल से आप हो सकते हैं, वो आपको चूज कर लेना है। वो चूज करते
करते ही आपको डिस्ट्रिक्ट का स्क्रॉल डाउन आएगा, वो आपको चूज कर लेना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे रोल नंबर आपका जो रिजल्ट पे लिखा होगा उसको आप पुट करेंगे, यहाँ ईयर ऑफ पासिंग लिखना है, ड्यूरेशन ऑफ कोर्स, साथ ही साथ सब्जेक्ट में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, या फिर हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइकोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश, जो भी आपका सब्जेक्ट रहा हो वो यहाँ पे चूज कर लेना। रिजल्ट मोड मान लीजिए कि CGPA रहा है मेरा, मैं मान लेता हूँ 9.6 CGPA है आउट ऑफ मैक्सिमम 10 CGPA, ये आपको लिख देना है, खुद ब खुद परसेंटेज फाइनल CGPA निकल करके हमारे सामने आ जाएगा। आ जाओ अब नेक्स्ट आ जाते हैं, हमारे पास ग्रेजुएशन का है। ग्रेजुएशन में क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन नेम बैचलर ऑफ आर्ट्स रहा है, बैचलर ऑफ व्हाट साइंस रहा है, ठीक, बीटेक रहा है, ये सारी चीजें ऑप्शन में आ रही। बैचलर ऑफ आर्ट्स आप चूज करेंगे या बैचलर ऑफ साइंस आप चूज करेंगे, जो भी सब्जेक्ट रहा हो। पास स्टेटस में अगर आप पास लिखेंगे तो बस ये होगा कि यहाँ पर एक नया सेक्शन आएगा, जो आपने 12th में भरा था वही वाला यहाँ पे एक नया आएगा कि आपको रिजल्ट बताना होगा, बाकी कोई अंतर नहीं आ रही है। अगर आप 2022 में पास हो रहे हैं तो अपीयरिंग में लगाएंगे आप, और अगर आपका 2023 या उससे पहले का है तो पास्ट में लगाएंगे और आप रिजल्ट यहाँ पे प्रोड्यूस कर देंगे, ठीक। नेम ऑफ यूनिवर्सिटी आपको यहाँ चूज कर लेना है, या बोर्ड जो भी रहा हो। अब एक चीज और ध्यान रखिएगा कि इसको चूज करते समय स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको हो सकता है आपकी यूनिवर्सिटी मिले ही नहीं क्योंकि लगभग मैं मान रहा हूं कि 100 से अधिक यूनिवर्सिटीज का ये स्क्रॉल डाउन है, तो उसमें कहीं गड़बड़ी हो सकती है। तो ये ध्यान रखिएगा कि शुरू में सबसे पहले स्टेट यूनिवर्सिटीज का लिस्ट है, स्टेट यूनिवर्सिटीज सबसे ऊपर है, उसके बाद डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं यानी जो आधा कनेक्टेड होती हैं, उसके बाद प्राइवेट यूनिवर्सिटीज का लिस्ट है। तो इस तरह से एक कहीं ना कहीं कैटेगरी, और लास्ट में जो है वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी का यहाँ पे लिस्ट दिया हुआ है। तो अपनी यूनिवर्सिटी आप इस अनुसार चूज करेंगे, सबसे लास्ट में चले जाएंगे। अगर आपका किसी अच्छे मतलब ऐसे बोलना ठीक नहीं है, लेकिन हाँ, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज का सबसे लास्ट में लिस्ट दिया हुआ है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी आप चूज कर लेंगे, ठीक। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो मेरे प्रभु क्या कर रहा हूं मैं, वीडियो को लाइक करो, है ना, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों तक भी शेयर करिए। बताइए उनको कि ये प्यारा सा जो है वो वीडियो हमने तैयार करके आप तक पहुंचा दिया है। तो आपका काम है इसको दूसरे तक पहुंचाना, और चैनल सब्सक्राइब करके हमेशा जुड़े रहना BHU वाले द हिस्टोरिका के साथ, क्योंकि आगे सारी जानकारियां आपको इसी चैनल पर मिलती रहेंगी, और तमाम जो है वो हम बिल्कुल सटीकता के साथ, बिल्कुल तत्परता के साथ हम आप तक ये वीडियोस पहुंचाते हैं। लर्निंग मोड अगर मान लीजिए आपका इग्नू से रहा है तो इग्नू भी जो है वो यहाँ पर, या आपका बोर्ड जो रहता होगा वो यहाँ ऑप्शन में आएगा। अगर यहाँ लर्निंग मोड डिस्टेंस रहा है तो डिस्टेंस क्लिक करेंगे या रेगुलर करेंगे। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, यहाँ पे आपको स्टेट चूज कर लेना होगा। स्टेट चूज करने के बाद आप यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट एग्जामिनेशन जो है वो डिस्ट्रिक्ट अपना चूज कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो आता है वो आता है ईयर ऑफ पासिंग। मान लीजिए हमने अपीयर्ड किया था तो इसलिए हम 2024 कर रहे हैं। ड्यूरेशन ऑफ कोर्स यहाँ 3 कर लेंगे, समझ में आ गई बात। अब सब्जेक्ट में उसी तरह हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइकोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश। अगर आपने कोई भी सब्जेक्ट 2 साल भी पढ़ा है तो आप उसको मेंशन करेंगे, ठीक है। सब्जेक्ट लिखना है, पेपर कोड नहीं लिखना। सब्जेक्ट लिखिएगा कैपिटल लेटर में, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइकोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश, या फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, मतलब जो भी आपका साइंस वाले बच्चों के लिए मैं बता रहा हूं, आप लोगों का जो भी होता हो उसको आप यहाँ पे बोल्ड लेटर में, कैपिटल लेटर में मेंशन करेंगे। रोल नंबर का मतलब है कि अपना इनरोलमेंट नंबर यहाँ पर आपको लिख देना होगा। क्लास रोल नंबर, एग्जाम रोल नंबर यहाँ मेंशन मत करिएगा। अदर क्वालिफिकेशन, अगर मान लीजिए आपका MA हो चुका हो, दोबारा आप MA करने के लिए जा रहे हैं, या फिर आपका BEd हो चुका हो आप, तो वो सारे डिटेल आपको यहाँ पे भर देना है। मैंने एक्स्ट्रा मेहनत नहीं किया है वही, क्योंकि सेम चीज ऊपर वाली जो है वो यहाँ पर फिर से फिल करना है। आप उसको अगर एक्स्ट्रा है तो आप यहाँ पे फिल करेंगे। अब आता है नेक्स्ट चीज, आप JNU ग्रुप डिटेल जो है वो यहाँ पर मांगा जा रहा है कि क्या आप JNU ग्रुप B और ग्रुप C या ग्रुप D के एम्प्लॉय हैं। अगर आप हैं वार्ड ऑफ, यानी उनके पुत्र या पुत्री, इस बात का ध्यान रखेंगे। अपने मम्मी पापा अगर आपके वार्ड है JNU के ग्रुप D, ग्रुप B या ग्रुप C के, तो आपको यस करना है, वरना नो करना है। अदर डिटेल, विजिबल मार्क ऑन बॉडी, तो यहाँ पे देखिए बेसिकली ऐसी चीजें बतानी होती है जो कि आपके पासपोर्ट साइज फोटो में दिख रहा हो, ठीक है ना। इस बात का ध्यान रखेंगे हम। हालांकि आजकल तो थोड़ा सा फोटोज भी फिल्टर लगा के हम खिंचाते हैं तो वो सारे मार्क जो है वो मतलब छिप जाते हैं, लेकिन अगर है आपके पास तो वो दिखाइएगा। या फिर अगर मान लीजिए ऐसे कुछ मार्क नहीं है आपके, तो फिर आपको क्या करना है, वैसे मार्क लिखने हैं जो आप काउंसलिंग के समय दिखा सकें। समझ में आई बात ना। अब आप समझ रहे हैं कि मान लीजिए कि मेरे पेट के पास यहाँ पे एक काला सा दाग है,
लेट्स एज्यूम इट माइट बी वल्गर, बट हाँ, तो मैं जा करके वहाँ दिखाऊंगा नहीं ना वैसे, तो मुझे ऐसा मार्क दिखाना होगा जो मैं मान लीजिए कि मोल ऑन माई राइट पाम, तो ये मैं दिखा सकता हूँ, हाँ सर देखिए इट इज़ मी, या फिर यहाँ पे मेरा कुछ तिल है, यहाँ कट है, तो वो आपको यहाँ लिखना है, ठीक। आई थिंक इट्स वर्थ इट, है ना। बताओ कमेंट बॉक्स में कैसा लगा ये वीडियो बाबू, ठीक है। उसके बाद आर यू अ JNU स्टूडेंट, पहले से आप स्टूडेंट रह चुके हैं और अभी आप यूनिवर्सिटी में प्रेजेंट में स्टूडेंट है या नहीं, उसको आप यस या नो आपको लिख लेना है। आर यू प्रेजेंटली एम्प्लॉयड, क्या आप एम्प्लॉय हैं, तो यस वरना नो, ठीक। अब यहाँ पे आ जाते हैं, नेक्स्ट जो है वो डिटेल्स ऑफ पेरेंट्स मांगा जा रहा है, यानी आपके पापा का क्वालिफिकेशन क्या है, मान लीजिए 12th या डिप्लोमा हुआ हो या नॉन ग्रेजुएट हो या नन हो, नॉट एप्लीकेबल भी लगा सकते हैं आप, मैट्रिक वगैरह के, मैट्रिक का ऑप्शन है शायद, उसको आप चूज कर लेंगे, ठीक। उसके अकॉर्डिंग नेक्स्ट जो है वो आपका गार्जियन का ऑक्यूपेशन क्या है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, आपका एग्रीकल्चर है, होम मेकर है, क्या है, वो सारी चीजें यहाँ ऑप्शन में आती हैं, आप उसको चूज कर लेंगे, ठीक है। यहाँ लेस देन में गैप नहीं दिया हुआ है, JNU ने भी कुछ गड़बड़ी की है, जैसे कि समर्थ वालों ने सैलरी के स्पेलिंग और भी कई सारी प्रॉब्लम थी, वो हमने अलग उसका फॉर्म भरते समय सारी चीज़ें बताई थी, ठीक है। अभी तक ये मेरा शायद टोटल में मिला दूं तो 7वां या 8वां फॉर्म होगा, है ना, तो इसलिए आपको वो चीज़ें दिख रही होंगी कि चीज़ों को बारीकी से समझाना वो थोड़ा सा आ गया है मेरे मन में, ठीक। चलो आ जाओ, नेक्स्ट जो है वो मदर का क्वालिफिकेशन वही सेम आपको लिख देना है, मम्मी का जो भी रहा हो। उसके बाद ऑक्यूपेशन हाउसवाइफ का ऑप्शन दिया हुआ है, अगर सेल्फ एम्प्लॉयड है या कहीं जॉब करती हैं, गवर्नमेंट जॉब है, तो वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। मम्मी का जो है वो एनुअल इनकम भी आपको यहाँ मेंशन करना होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, ये सारी चीज़ें पर्टिकुलर चेकलिस्ट है, आपको अपना नाम चेक करना है, फादर्स नेम, ये सारी चीज़ें चेक करिएगा बाबू, केवल कोरम पूरा नहीं करना वरना गलत हो जाएगा। मैं बता रहा हूं, अब मैं बता ही देता हूं एक स्टोरी। पिछले साल एक बच्चा था, वो मुझे रोते रोते कॉल करता है कि सर बहुत परेशानी हो गई है, बहुत दिक्कत हो गया। क्या हुआ बाबू, तो सर मैंने CVT PG, आराम से सुन लो भाई, स्किप मत करो। CVT PG के फॉर्म में मैंने अपना जो जेंडर है वो मैंने फीमेल चूज कर लिया था, लेकिन मैं मेल हूँ सर, तो JNU का फॉर्म मैं कैसे भरूँ, वहाँ चेंज करने को नहीं मिल रहा है हमें। तो फिर फाइनली वो रो कर कैसे बता रहा था, मुझे बहुत हंसी आई। तो लेकिन फिर भी हमने उनको नंबर दिया, कुछ हेल्पलाइन नंबर वगैरह का नंबर दिया, वो बात किए वहाँ, तो उनका फाइनली एक ड्रॉप डाउन आने लगा कि आप फीमेल से मेल और मेल से फीमेल चेंज कर सकते हैं। बात समझ में आ गई। तो इस तरह की गड़बड़ियाँ ना हो, इसलिए आप इस पर्टिकुलर चेकलिस्ट को बाकायदा चेक करके उसके बाद ही यहाँ टिक करिएगा। साथ ही साथ यहाँ जो है वो आप कोई भी फॉल्स डिक्लेरेशन नहीं दे रहे, फॉल्स जानकारी नहीं दे रहे, इसका आप टिक करके यहाँ पे आपको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपको फिर से कंफर्मेशन और एडिट डिटेल का ऑप्शन आएगा, आप कंफर्म करेंगे अगर सारी चीजें ठीक हैं तो। अब नेक्स्ट आता है अपलोड का, ठीक है। अपलोड में आपको ध्यान रखना है कि आपका जो फोटो का फॉर्मेट होगा वो JPG या JPEG में होगा। फोटो का साइज यानी जो KB होता है वो 10 KB से लेकर के 200 KB के बीच का होना चाहिए। फोटोग्राफ डायमेंशन जो है वो 3.5 सेंटीमीटर से 4.5 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक, इसका ध्यान रखेंगे आप। सिग्नेचर साइज जो है वो 4 KB से लेकर 30 KB है, और साथ ही साथ इसका जो डायमेंशन है 3.5 सेंटीमीटर से लेकर के इंटू जो है वो 1.5 सेंटीमीटर इसका डायमेंशन दिया हुआ है, ठीक। फोटो यहाँ चूज फाइल करके आप सेलेक्ट करेंगे, अपना जो फोटो है उसको सेव कर लीजिए JPG JPEG में, और उसके साथ साथ यहाँ पे क्या करेंगे आप अपलोड करेंगे। सिग्नेचर का भी वही करना है। यहाँ पे अपलोड आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको दोनों वो निकल करके यहाँ पर आ जाएंगे। ये जो है वो मैंने एक डमी जो है वो करेक्ट कैंडिडेट का फोटो और साथ में सिग्नेचर हमने कर दिया। सबमिट डॉक्यूमेंट आपको करना है। सबमिट डॉक्यूमेंट करते ही आपको क्या होगा कि यहाँ पे पेमेंट वाला जो काम है वो आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। पेमेंट के लिए क्या है कि आपका यहाँ एप्लीकेशन नंबर, नेम और नेशनैलिटी और सारी डिटेल जो है वो यहाँ पर लिखी रहेंगी। फी पेमेंट आपको 300, जो कि पता है आपको कि जनरल EWS और OBC का यही है। हमने EWS चूज किया था इसलिए 300 रुपीज आपको पेमेंट करना है। प्रोसीड टू पेमेंट करेंगे, आपका काम आगे बढ़ेगा। काम आगे बढ़ते ही आपको फिर से यहाँ लिखेगा कि ये सारी चीजें हैं, पे नाउ करेंगे। पे नाउ करते ही टाइम कितना हो गया, चलो भाई कोई बात नहीं। पे नाउ करते ही आपको इस पोर्टल पर आप आ जाएंगे। इस पोर्टल पर आपको क्या करना है कि यहाँ UPI पे चले जाना है, या जिस भी माध्यम से आप करना चाहते हैं। आप UPI पे गए, वहां से आप गूगल पे पे चले जाएंगे। गूगल पे पे जाते ही आप जो है वो UPI ID डालेंगे बेसिकली, और आपका जो है प्रोसेस आगे बढ़ जाएगा। बस आज के इस वीडियो में इतना ही, बस इतना ही था, यही फॉर्म था। आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। एक एक चीज हमने बारीकी से समझाई है बाबू। तो अब जो है वो आपका यही कर्तव्य बनता है कि
वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर लीजिएगा। यही बस मैं मांग रहा हूं कि चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन हिट कर लो, ताकि आपका फायदा होता रहे, जुड़े रहें आप और सारी जानकारी आपको समय से मिलती रहे। और सबसे लास्ट में कि अगर आपको पसंद आया तो अपने ग्रुप में, जो भी आपका ग्रुप हो, उसमें आप शेयर कर दीजिए इस वीडियो को और बताइए कि BHU वाले द हिस्टोरी का जो है वो वहां पर बसंत सर जो है वो सारी चीजें बहुत क्लियरली समझाए हुए हैं। आप इस वीडियो को देखिए, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। बस आज के इस वीडियो में इतना ही, बाकी हम मिलते रहेंगे ऐसे ही वीडियोस के साथ। जुड़े रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। आशा करता हूं कि हेल्प मिली होगी। अगर हेल्प मिली है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।